हैप्पी मनी माइंड। टॉपिक लाइफ ऑफ मिडिल क्लास। देखिए, 3 तबके के लोग होते हैं, एक रिच क्लास, एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास। मिडिल क्लास जो है, ये बोला गया है कि सबसे मतलब ऐसे समझिए कि सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ क्लास इसको कह सकते हैं, क्योंकि इन द एंड सारा भरपाई यही करता है अपने लाइफ में। वो चाहे वो देश के लिए हो, ऐसे हो वैसे हो, हर चीज़ में वो भरपाई करता है। इनकम टैक्स के थ्रू करे, ऐसे करे, लेकिन वो कभी पैसा नहीं कमा पाता है बहुत ज़्यादा। कभी वो रिच लाइफ नहीं जी पाता है और वो पुअर लाइफ को जीना नहीं चाहता है। और उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अब की जो जनरेशन है, पुराने जनरेशन जो दादा दादी का जनरेशन था, वो रिस्पेक्ट करते थे, पैसों की इज्जत करते थे और अपने रिलेशंस की इज्जत करते थे। लेकिन मिडिल क्लास में ये नहीं है। मिडिल क्लास अभी क्या है कि अगर कोई कुछ पैसे कमा लेते हैं तो वो तुरंत लड़ाई कर लेते हैं, पहला बात। दूसरा बात, मिडिल क्लास कभी भी रिच क्लास होने के लिए हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता है, हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। आप हमेशा देखते रहिए कि हाउ टू गेट रिच में कितना व्यूज़ आता है। हाउ टू गेट रिच का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई शॉर्टकट है तो आप अभी भी मिथ्या में जी रहे हैं। आपको एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको मिडिल क्लास से ऊपर उठना है, अपर मिडिल क्लास जाना है या रिच क्लास जाना है, तो आपको अपने स्किल्स को ही बढ़ाना पड़ेगा। अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने लाइफ को बढ़ाइए, अपने लाइफ लेसन्स को सीखिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। बेफिजूल के सामानों को मत खरीदिए। ये बड़ा ही बोरिंग सा काम है, बहुत बोरिंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बोरिंग काम। इसलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि बोरिंग चीज़ इन द एंड एक टाइम तक करेंगे, उसके बाद वो आपको फ्रीडम देगा। जब तक, एक बात जान लीजिए, मिडिल क्लास फ्रीडम नहीं होगा और वो अपने पैसे के लिए काम करता रहेगा, तब आप जान लीजिए वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आपको सिटिंग करके, जो पैसिव इनकम बोलता है, बैठ के पैसा नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठ के पैसा 1 लाख आना चाहिए। ज़रूरी ये है कि बैठ के पैसा आना चाहिए, चाहे 10,000 ही क्यों ना आए, क्योंकि आपको चालू जीरो से करना है। पहले इस बात को आप जानिए। अगर साल का आपको 1 लाख रुपए भी आ जाता है, 1,20,000 भी आ जाता है अगर बैठ के, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उतना लाना पॉसिबल भी है आपके लिए। अगर आपके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो नहीं है तो जमा कीजिए। जमा करने में वक्त लगेगा, ऐसा बात नहीं है। आजकल ठेला वाला भी जो है बढ़िया पैसा कमाता है, लेकिन खर्च इतना ज़्यादा है इंसान का, इतना ज़्यादा खर्च करता है कि वो नहीं बचा पाता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। खर्च पे कंट्रोल कीजिए, जो जायज़ है वो कीजिए। और सबसे पहला बात, लाइफ का प्रायोरिटी सेट कीजिए कि कितना जमा करना है। पहले जमा कीजिए, फिर खर्च कीजिए। फिर आपको खर्च करने में खुशी भी होगा और मन में अफसोस भी नहीं होगा। अगला टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे, वो गार्जियन और चिल्ड्रन पे बात करेंगे। धन्यवाद।